सूरज के माता पिता नहीं थे। सूरज जब 14 साल का था तब उसके बड़े भैया अजय ने रमा से शादी कर ली। अपनी भाभी माँ के आने पर सूरज बहुत खुश हुआ। सूरज, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अपनी भाभी माँ का कहना मानोगे और रमा को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। मैं वादा करता हूँ भैया, मैं अपनी भाभी माँ का हमेशा कहना मानूंगा। रमा, सूरज बहुत छोटा था जब माँ बापू इस दुनिया से चले गए। तब से मैंने ही सूरज की माता पिता बनकर देखभाल की है। तुम भी मुझे वचन दो कि हमेशा सूरज का एक माँ की तरह ख्याल रखोगी, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सूरज को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करूंगी, हमेशा उसकी देखभाल करूंगी। और फिर रमा परिवार में घुल मिल गई। सूरज अपनी भाभी रमा से बहुत प्यार करता था। सूरज ये नहीं जानता था कि रमा का प्यार सिर्फ दिखावा है, वो तो मन ही मन कुछ और ही सोच कर बैठी है। सूरज, कहाँ जा रहे हो? भाभी, बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया, सोचा अब स्कूल शुरू कर देता हूँ। काफी छुट्टियां भी हो गई हैं। देखो सूरज, मुझे तुम्हारे स्कूल जाने से कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते ही हो तुम्हारे भैया अकेले ही खेतों में काम करते हैं। उन्हें शहर भी आना जाना पड़ता है जब उनके साथ काम करने वाला कोई है नहीं। दीपू अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं भी उनकी मदद नहीं कर पाती हूँ। अगर तुम स्कूल की जगह खेतों पर जाओगे और अपने भैया की मदद करोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये बात मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई रोकी है। तुम अपने भैया से जिद करना कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है। भाभी, आप कितनी अच्छी हो, आप इस घर का कितना ख्याल रखती हो, हम सबके बारे में कितना सोचती हो। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं भैया के काम में मदद करूंगा। सूरज रमा की बातों में आ गया। धीरे धीरे उसने पढ़ाई से मन हटा लिया और रोजाना बहाना करके स्कूल छोड़कर वो खेतों पर जाने लगा। अब सूरज अजय का लाडला था, इसलिए उसने भी सूरज पर पढ़ाई के लिए ज्यादा जोर नहीं डाला और धीरे धीरे करके सूरज की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। सूरज खेतों में काम करने लगा। समय बीता, सूरज बड़ा हो गया। अब अजय को सूरज की शादी की चिंता थी। भाभी माँ, दीपू तैयार हुआ या नहीं? मैं उसे स्कूल छोड़ता हुआ ही खेत पर चला जाता। आ रहा हूँ चाचू। सूरज, दीपू को स्कूल छोड़ते हुए वापसी में हलवाई से कचौड़ी और समोसे ले आना। माँ को कचौड़ी और समोसे बहुत पसंद है। ठीक है भाभी माँ, मैं लेता आऊंगा। चलो दीपू बेटा। रमा, मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी लड़की देखकर सूरज का ब्याह कर दें। सूरज अब शादी के लायक हो गया है, उस पर भी परिवार की जिम्मेदारी आनी चाहिए। कैसी बातें करते हो जी, सूरज अभी खुद को तो संभाल नहीं सकता, बीवी को क्या संभालेगा। अभी रहने दो, इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा तब सूरज की शादी कर देंगे। अजय खेत पर चला जाता है, तभी रमा की माँ उससे कहती है, रमा, तू सूरज की शादी के लिए मना क्यों कर रही है? तेरे लिए तो अच्छा है, तुझे तो देवरानी के रूप में एक नौकरानी मिल जाएगी, फिर तो तुझे घर के कामों से छुट्टी मिलेगी। कर दे तू सूरज की शादी। माँ, मैं सूरज की शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अगर सूरज की शादी हो गई तो इस घर का और खेत का आधा हिस्सा सूरज के बच्चों के हिस्से में आ जाएगा। सूरज शादी करेगा तो उसके बच्चे होंगे, फिर मेरे दीपू का हिस्सा सूरज के बच्चों को मिल जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ ना ही सूरज शादी करे और ना ही आगे चलकर उसका वंश पैदा हो। सूरज कुंवारा ही इस दुनिया से चला जाए, फिर तो सब कुछ हमारा और हमारे बेटे दीपू का होगा। बस यही दिमाग में योजना बनाकर बैठी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर में देवरानी को नहीं आने दूंगी। सूरज की शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। रमा ने सोच लिया था कि वो अपनी देवरानी कभी नहीं लाएगी, वो सूरज की शादी कभी नहीं होने देगी। पर अचानक सूरज की मुलाकात शालू नाम की एक लड़की से होती है। शालू शहर में रहकर कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी और अपनी सहेली के साथ गांव में इसी विषय पर जांच करने के लिए आई हुई थी। अचानक शालू और उसकी सहेली के पीछे एक बैल भागने लगता है। तभी सूरज बैल को रोक देता है। सीमा, ये बैल तो हमारे पीछे पड़ रहा है। तुझे भी क्या जरूरत है सर्च करने के लिए गांव आने की? ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकती थी? अब ये सब बात में कहना, पहले इन बैलों से तो बचो। सूरज बैल को रोक देता है। अरे अरे चंदू, तू क्यों इन दोनों को तंग कर रहा है? ये हमारे मेहमान हैं, शहर से आए हैं, चल जा यहाँ से, इन्हें तंग मत कर। सूरज की बात मानकर बैल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थैंक यू सो मच, आपने तो आज हमें बचा ही लिया। पर आपको कैसे पता कि हम शहर से आए? वो इसलिए मैडम, क्योंकि गाँव वालों की खुशबू हमारा चंदू पहचानता है। आप सब इसके लिए नए थे, इसीलिए ये आपके पीछे पड़ा हुआ था। वैसे आपको तकलीफ हुई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप हमारे गांव के मेहमान हैं, आपकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। शालू कुछ देर तक सूरज को देखती रही। सूरज देखने में बहुत सुंदर था, इसलिए शालू का मन सूरज की तरफ झुकने लगा। क्या हुआ मैडम, क्या देख रहे हो? जी वो कुछ नहीं, वैसे यहाँ हमें कोई होटल वगैरह मिल सकता है? हम लोगों को रुकने की कोई जगह यहाँ पता ही नहीं है। मैडम, यहाँ कोई होटल नहीं है, यहाँ आप हर घर के मेहमान हो। आप एक काम करो, आप मेरे घर चलो, जब तक आपका काम है तब तक आप वहीं रुकना। आपके घर पर? अरे मना क्यों करिए शालू, चलते हैं ना, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब ठीक है, हम आपके घर चलते हैं। शालू अपनी सहेली के साथ सूरज के घर चली जाती है। रमा शालू को देखकर खुश नहीं होती। शालू को भी रमा का स्वभाव कुछ ठीक नहीं लगा, पर उसे तो अपना काम करना था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए वहाँ रुक गई। सूरज का केयर करना शालू को अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे शालू के मन में सूरज के लिए प्यार पनपने लगा। सूरज का भोला भाला स्वभाव शालू को बहुत अच्छा लगा।
सूरज जी, ये देखिए, मैं गांव के बाजार से आपके लिए ये शर्ट और ये पैंट लाई हूँ। आप ये ट्राई करो, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पर मेम साहब, मैंने तो ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले नहीं पहने तो आप पहन लो। और आप मुझे मेम साहब मत बोला करो, मुझे शालू बोला करो। आपके मुंह से शालू अच्छा लगेगा। मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना। हाँ वो तो है, आप मेरे दोस्त हो। रमा शालू और सूरज की दोस्ती और नजदीकियां देखकर जल भुन जाती है और फिर एक दिन, देखो शालू, तुम हमारी मेहमान बनकर यहाँ आई हो, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ तुम सूरज के बहुत ज्यादा ही करीब आने लगी हो। वक्त रहते अगर यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे लिए भी सही रहेगा और हमारे लिए भी, क्योंकि तुम जो सोच रही हो ना, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, मुझ में क्या कमी है भाभी? मैं सूरज से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे मन में सूरज के लिए प्यार कब आ गया। मुझे सूरज की सादगी से प्यार हुआ है। मैं खुद सूरज की जिंदगी में आना चाहती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सूरज जी से ही शादी करूंगी। घर के दरवाजे के बाहर सूरज और अजय दोनों रमा और शालू की बातें सुन लेते हैं। मैं तुम्हें अपनी देवरानी बनने नहीं दूंगी। इतने सालों की जो मेहनत है वो मैं बेकार थोड़ी जाने दूंगी। मैं सूरज की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ सूरज मेरी हर बात मानता है। अरे वो तो पागल है, मेरे इशारों पर नाचता है। मैं उसे आज ही कह दूंगी कि वो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दे और तुम वापस शहर चली जाओ। शालू, मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। ये रमा भाभी सूरज की सगी भाभी है ना? क्योंकि व्यवहार तो ये सौतेला कर रही है। और सूरज कितना भोला भाला है जो इन पर आंख बंद करके विश्वास करता है। चल शालू, हम शहर चले जाएंगे। तभी सूरज और उसका भाई अंदर आ जाते हैं। भाभी, मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना और आपने मुझे हमेशा धोखा दिया। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। शालू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कौन होती है मुझे रोकने वाली? ये मेरी कोई नहीं। सूरज, तू चिंता मत कर मेरे भाई, मैं और दीपू भी तेरे साथ ही रहेंगे। ये अकेली इस घर में रहेगी, इसकी यही सजा है। हम सब इससे रिश्ता तोड़ देंगे। अजय की बातें सुनकर रमा घबरा जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे माफ कर दे। मैंने जो भी किया सब लालच में किया। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी पड़ गई थी। शालू, तुमने मुझे सही राह दिखा दी। आप सब मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं गलत हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने हमेशा गलत किया। रमा खूब रोती है। उसे अपनी गलती का एहसास था। और फिर कुछ समय बाद शालू के परिवार की रजामंदी से सूरज और शालू की शादी हो जाती है। शालू के आ जाने से सूरज की जिंदगी खुशियों भरा नया मोड़ ले लेती है।